दिस इज सुमित विश्वकर्मा। आई प्रे आज के दिन लॉर्ड गणेशा जो विघ्नहर्ता है आपके और मेरे विघ्न हर ले, एंड ही इज़ गॉड ऑफ इंटेलिजेंस, सो मे ही प्रोवाइड अस इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड फाइनेंस टू। एक दिन मेरा दोस्त एक फ्रेंड के साथ जा रहा था, मैंने पूछा कौन है, ही आल्सो सेड फ्रेंड। सिर्फ फ्रेंड? आई आस्क्ड। वैसे ही आपको शक करना है, अगर कोई बोले इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, सिर्फ महंगाई, लेट्स डिकोड इन्फ्लेशन टुडे। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, बट इट इज़ बिकॉज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, सो देर कैन बी टू प्रॉब्लम, टू मच मनी इन द इकोनॉमी या टू फ्यू गुड्स इन द इकोनॉमी। लेट अस अंडरस्टैंड, अगर मैं रोप पे चल रहा हूँ, आपको मुझे डिसबैलेंस करना है, कैसे करोगे? आइदर यू विल पुल मी और यू विल पुश मी। वैसे ही इन्फ्लेशन डिसबैलेंस होता है जब इट इज़ पुल्ड बाय डिमांड। व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड, सबको चाहिए, तो द कॉस्ट राइजेस एंड देयर इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी उस कमोडिटी का सप्लाई ही नहीं है मार्केट में, दैट इज़ वाई द प्राइसेस राइजिंग। सो इन्फ्लेशन या तो डिमांड पुल होगा या कॉस्ट पुश होगा। वैसे आपको एक क्वेश्चन है मेरा कि जो रशिया और यूरोप के बीच में टेंशन चल रहा था एंड यूरोप वाज सफरिंग विद इन्फ्लेशन, सो व्हाट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इट वाज इट डिमांड या फिर सप्लाई? यू गेस्ड इट राइट, इट वाज सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, यानी कॉस्ट पुश। याद है रशिया ने नल का टाइट किया था, बिकॉज ऑफ विच गैस के प्राइसेस इन यूरोप इट रोज। अब दुनिया का एक इम्पॉर्टेंट FAQ आंसर करते हैं, दैट इज वेदर इन्फ्लेशन इज गुड और बैड। लोग मुझसे पूछते हैं सुमित भाई आपको क्या लगता है, यू प्रेफर हाई इन्फ्लेशन ओवर लो या फिर यू प्रेफर लो इन्फ्लेशन ओवर हाई? आई काउंटर क्वेश्चन देम कि आप क्या प्रेफर करते हैं, आपका BP क्या होना चाहिए, हाई ओवर लो या फिर लो ओवर हाई? इतना ही नहीं, मैं अपने सोसाइटी में जब सर्वे ले रहा था अबाउट इन्फ्लेशन, बहुत लोगों ने ये फीडबैक दिया था कि हाँ इन्फ्लेशन इज़ बैड फॉर द इकोनॉमी। मैंने सबको इकट्ठा किया, फिर पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, वर्किंग आउट इज इट बैड फॉर योर हेल्थ? नो। सो व्हाई इन दिस केस? जैसे व्हेन यू वर्क आउट योर ब्लड प्रेशर नेचुरली इंक्रीजेस, सिमिलरली जब कोई इकोनॉमी ग्रो होती है उसका इन्फ्लेशन ऑल्सो नेचुरली इंक्रीजेस। इसका एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मैं आपको बाद में दूंगा। इससे पहले समझते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ इन्फ्लेशन। रोटी, कपड़ा, मकान, यस, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड फ्यूल, ये सारी चीज़ कंपोनेंट है इन्फ्लेशन की, यानी ये सारी चीज़ का प्राइस अगर इफेक्ट होगा तो इन्फ्लेशन पे डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगा और परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन विल इंक्रीज। परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन किसका बेस क्या है? व्हेन आई से इन जुलाई देयर वाज अराउंड 6.5% ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। 6.5% ऑफ व्हाट? ऑफ GDP। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। अब आप बोलोगे कि अब तो हमको समझ गया इन्फ्लेशन क्या होता है। अब ये समझना है कि ग्लोबली देयर इज इन्फ्लेशन, बट इंडिया इतना कम इम्पैक्ट क्यों है और USA इतना वल्नरेबल क्यों है? याद है, व्हेन योर ब्लड प्रेशर गोज अप व्हेन यू आर वर्किंग आउट, इट्स हेल्दी। व्हेन योर ब्लड प्रेशर गोज अप व्हेन यू आर नॉट वर्किंग आउट, इट्स अनहेल्दी। वैसे ही इंडिया का जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, सुपर ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है, बट जो अमेरिका का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, द ग्रोथ इज अनेबल टू मैच इट। दिस इज द रीजन इंडिया इज इन सेफ हैंड, एंड ब्लूमबर्ग ने तो ये भी कहा है कि देयर इज 0% की इंडिया रिसेशन या डिप्रेशन में जा सकता है। सो सिमिलरली follow my page for oversimplified financial concept. This is Sumit Vishwakarma signing out. Thank you.